नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आज भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के निकट आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यहाँ आए हैं और जनसभा को संबोधित किए। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं आरसीपी सिंह की जुबानी। देखिए, जो बजट है ना, किसी भी देश का और प्रदेश का एक बहुत बड़ा आईना है। वो दिखाता है कि उस देश में और उस प्रदेश में क्या स्थितियार्थ है, कितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है, और मुख्य फोकस क्या रहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसमें उसको क्या मिलने जा रहा है। बजट में सबके लिए प्रावधान रहता है, लेकिन मेन फोकस क्या रहता है कि भाई देखिए, संविधान में क्या था, जब हम लोग संविधान बनाए थे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा पूरा का पूरा जो बजट होता है, तो देखा जाता है कि भारत के लोगों के लिए, और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार के लोगों को उस बजट में क्या है। आपने एक बात कही तनाव की, तो देखिए, जब तक तनाव होगा सर, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ बिना किसी लाग लपेट, जब तनाव होगा तो जिस प्रकार की विकास की बात आप करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, समेकित विकास, सबका विकास तो संभव नहीं है, तनाव में नहीं होता। जब तनाव रहेगा, लोग तनाव में रहेंगे, तो तनावग्रस्त समाज का क्या विकास हो सकता है। उसको तो पहले, सबसे पहले आपको तनाव को समाप्त करना। और जिस बात की मैंने चर्चा की और बिहार के संदर्भ में हमने कहा कि भाई 2005 से 2010 में जब नीतीश बाबू सरकार में आए थे, तो क्या कहते थे लोग कि जंगल राज है पहले, और क्या था कि कानून का राज। और ये सही है, 2005 से 2010 में मैं उनके साथ था। 2005 से 10 में बिहार में अपराधियों की हिम्मत था कि कहीं वो गोली चला ले, सवाल ही नहीं उठता है। अपराधी लोग के मन में कानून का भय था, क्योंकि आज तो सरेआम गोली चल। अरे भाई, तो बता रहे, मैं तभी बता रहा हूँ कि इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकती है कि उस क्षेत्र में गोली चल रही है जिस क्षेत्र का नीतीश बाबू ने एक बार नहीं 5-5 बार प्रतिनिधित्व किया है। और सबसे आश्चर्य क्या लगता है कि लोग गोली चलाने वाले बाइट दे रहे हैं। आप जरा बताइए साहब, कहीं भी कोई घटना घटती है, अपराधी के बारे में क्या कहा जाता है, लापता है, भाग गए, फरार है। और यहाँ जो गोली चला रहा है वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हमने गोली चलाई, किसने चलाई, नहीं चलाई। मतलब क्या है साहब, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिर से आ गई कि बिहार फर्क उससे वही खड़ा हो गया कि जब एक जगह जब गोली चलने लगेगी ना, कैसे रोकिएगा। देखिए कारण क्या, ये नीतीश बाबू तो वही है जो 2005 में थे, नाम तो वही है, मुख्यमंत्री भी यही है। 2005 और 10 में जो एक सरकार का जो इकबाल था, सरकार इकबाल से चली। इकबाल गया क्यों, आपने छोड़ा क्यों? हमने नहीं छोड़ा, आपको तो मैंने बता ही दिया, हमने नहीं छोड़ा। लेकिन बात क्या होता, मैंने बताया ना कि जब इतने बड़े नेताओं, इतना बड़ा उनका एक की सोच रही, इतने वर्षों तक देश में काम किया, प्रदेश में काम किया, अब उनके मन में क्या आया मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि भाई नीतीश बाबू, जिन नीतीश बाबू को मैं जाना, जिनके साथ मैंने काम किया, मैं कहीं सोच भी सकता हूँ क्या कि नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके मुख्यमंत्री काल में उनके क्षेत्र में उसी प्रकार की घटनाएं हों, सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या है कि नीतीश बाबू की पकड़ जो है ना, प्रशासन में ढीली हो चुकी है, वो मान लेना पड़ेगा। बहुत लोग उनके साथ ऐसे आ गए हैं जिसने आपके खिलाफ भड़काया। देखिए, तो इसमें तो जो जिन लोगों ने भड़काया वो जाने, और जाने नीतीश बाबू। देखिए, मैं पीछे नहीं देखता, मैं बिल्कुल आगे देखता हूँ, और मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। और मुझे है क्या कि भाई बिहार में जिस लेवल पर हम लोग पहुँच गए थे 2005 से 2010 में, उससे अगर हम लोग स्लिप करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो जो भी आगे सरकार आएगी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर पर। अभी बिहार में जरूरत किस बात की है, बिहार में जरूरत है कि कैसे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजन हो, कैसे उद्योग धंधे लगे। हमने बताया कि हमारे पास कितने संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। अगर हम इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, पूरे देश के लोग जानेंगे, विदेश के लोग जानेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वाला आएगा क्या। आप बहुत बड़ा पूरा यहाँ आप समिट करिएगा, आप फलाना कॉन्फ्रेंस करिएगा, कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, लगा हम जाएंगे पर गोली चला देगा। देखिए, सबसे बड़ी देखिए बात क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन 2005 से 10 में क्या था कि अपराधी लोग कानून से डरते थे। अभी क्या परसेप्शन चला जाएगा कि अपराधी लोगों को तो खौफ है नहीं है। तो अगर अपराधी बेखौफ हो जाएगा तो कौन इन्वेस्टर आपके बिहार में इन्वेस्टमेंट करने आएगा। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म। 3 लाख करोड़ इस बार का बजट संभावित है।
लेकिन बजट तो आता है, लेकिन लूट भी, करप्शन भी वैसे ही। तो मैंने बताया आपको, देखिए मैंने खोल कर बताया कि देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए प्रति व्यक्ति आए, जो मैंने चर्चा की, एक मानक होता है विकास का। भाई आपका सिर्फ है 60,000 रुपये, जबकि राष्ट्रीय 2 लाख हो चुका है। और 2047 में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो 15 लाख होना है। तो आपको तय कितना करना है? 60,000 को 15 लाख ले जाना है। आपका 22 साल का समय है साहब, कैसे होगा? एक इस प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग बाहर से भी लोग और हमारे बिहार के लोग जिनके पास पूंजी आके इन्वेस्ट करें। लेकिन कब कैसे करेंगे? जब माहौल पता चलेगा कि साहब गोलियां चल रही है। देखिए अगर जहां कहीं भी आप, कहाँ गुजरात में लोग आते हैं, महाराष्ट्र में लोग आते हैं, तमिलनाडु में लोग आते हैं, कर्नाटक में, तो वहाँ जातीयता नहीं है क्या? बहुत जातीयता है। लेकिन एक परसेप्शन क्या है कि भाई कानून का राज, उद्योग धंधे लोग लगाने आते हैं, उनको लोग सम्मानित करें। और यहाँ डर जाएगा, कह रहे जहाँ जाओगे वहाँ तो गोली चल रही है। आपकी भी नज़र नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं पे है। देखा हमने भीड़ की आधी आबादी ज़्यादा ही। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारी पूरी की पूरी नारी शक्ति है, भाई इनका योगदान आप देखिए ना। इनका योगदान आपका घर चलाने में, आपके पूरे पूरे परिवार चलाने में। कहा जाता है ना कि अगर एक नारी शिक्षित हो गई तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। एक नारी के घर में अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो उनकी जो आमदनी बढ़ती है, अपने पैसे किस पर उपयोग करती है। तो भाई ये जो पूरी की पूरी हमारी नारी शक्ति, उनका अगर आप सशक्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कर्पूरी जयंती पे शिक्षा की बात आपने कही, सच क्या है आज की तारीख में शिक्षा? सच तो ये मैंने जो बताया आपको, मैं अपने गांव में देखता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, कि मैं गांव से पढ़ करके मैं आई अफसर बना साहब, वही गांव के टीचर पढ़ा देते। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। और आज वही मैं अपने गांव में देखता हूँ, बच्चों को आता है स्कूल से, हम कहाँ जा रहे हो? ये ट्यूशन नहीं पढ़े जा रहे हैं। इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारे बच्चों का ट्यूशन हमको पढ़ाना था, हमारी सरकार जब आएगी तो हम वहाँ जो हमारे स्कूल हैं उसी में सरकारी से हम उनको व्यवस्था कराएंगे। हमारे शिक्षक जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा ट्रेंड हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ना। अगर हमको एक्स्ट्रा क्लास देनी है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको अलग से उनको पैसा दिया जाएगा। अनंत सिंह पे आते हैं सर, अनंत सिंह का जो ये रवैया है, जिस तरीके से सारे लोग आ गए हैं, ये तो कहीं न कहीं बिहार की इमेज की। मैंने तो देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाता हूँ, नाम भी नहीं लेना, लेकिन ये तो सिस्टम की बात है ना। वो गोली ताल पर नहीं, ताल इलाके में नहीं चली है, वो गोली नीतीश बाबू की कुर्सी पर चली। ये चुनौती नीतीश बाबू कुर्सी को है। नीतीश बाबू की पहचान क्या थी? कानून का राज। अपराधी डरते थे, स्पीडी ट्रायल होता था, सप्ताह में हम लोग सजा कराते थे। भाई सरकार का क्या काम है? जितने हमारे सब अफसर क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि अपने मुख्यमंत्री जी की इमेज बचानी है तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप देखते रहे कौन इन्वॉल्व है तो हो गया। भाई कानून के राज में व्यक्ति को देखा नहीं जाता, कानून के राज में सिर्फ अपराध को देखा। अब क्यों नहीं किया उन्होंने? नीतीश जी हर जगह कानून के राज, वजह क्या है? जाके पूछिए उनसे, हम कैसे बताएं? नीतीश जी हर जगह महिलाओं के ऊपर जो कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं इस तरह से नहीं थी। तो देखिए उस पर तो मैं कई बार बोल चुका हूँ और उस पर बहुत बोलना अब अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, जो नीतीश बाबू, जिन नीतीश बाबू को मैं जानता हूँ, महिलाओं के मन में जो सम्मान उनके मन में रहता था, अब आज आप जानते हैं किस कारण से वो बोल रहे हैं, आप सब समझते हैं। आपने देखा कि पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमला किया है और बिहार में जो लगातार नीतीश शासनकाल में आपराधिक घटनाएं घट रही है उस पर भी जोरदार हमला बोला है। हम लगातार इन खबरों को अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।